वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनागन। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म। केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अब पीएचडी की डिग्री होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपको बता देते हैं कि यूजीसी के द्वारा यह अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि पूर्व में भी यूजी और पीजी के लोगों द्वारा कॉलेजों में पढ़ाने के लिए योग्यता मानी गई थी। इस तरह से केंद्रीय विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले पीएचडी डिग्री की अनिवार्यता को ख़त्म कर दी है। इसी तरह से आपको बता देते हैं कि आगे आयोग ने इस फैसले को तमाम उम्मीदवारों को मौका मिल सके जो कि शिक्षण के क्षेत्र में बेहतर अनुभव रखते हैं, लेकिन पीएचडी डिग्री नहीं होने के कारण विश्वविद्यालयों में अध्यापन नहीं करा सकते। यूजीसी के कई नियम और विशेष पदों को सृजित करने की योजना बना रहा है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके अलावा यूजीसी की योग्यता एक ऐसा पोर्टल शुरू करने की जा रही है जिसके जरिए शिक्षकों की भर्ती का हिसाब किताब रखा जा सके। इस तरह से आपको बता देते हैं यह प्रक्रिया जल्दी कर ली जाएगी और इससे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। तो इस तरह से आपको बता देते हैं यह प्रक्रियाएं जल्दी संपन्न कराई जाएंगी। और इस तरह से आपको बता देते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल्स कंपनियां के 6 महीने के भीतर फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के विनिमय करेगी। इस तरह से आपको बता देते हैं गडकरी ने कहा है कि इन सभी को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कर ली जाएगी। वहीं आपको बता देते हैं कि श्री शैलेंद्र सक्सेना जी के द्वारा वार्तालाप हुई और हमें जानकारी जो प्राप्त हुई आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाहरी अभ्यर्थियों को न दी जाए नियुक्ति, स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को भी मिले अतिथि विद्वान हेतु आवेदन करने की अनुमति। चलिए पूरी खबर विस्तार से। शैलेंद्र सक्सेना जी ने पिछले दिनों महाविद्यालय पर स्तर अतिथि विद्वानों की पुनः भर्ती उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वेबसाइट ओपन की गई। इसमें लेकिन आपको बता देते हैं कि अतिथि विद्वानों और विसंगतियों का सामना कर नए विद्यार्थियों को करना मुश्किल हो रहा है। इससे पूर्व पंजीकृत स्नातकोत्तर उपाधि धारक अतिथि विद्वानों को इसमें आवेदन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन नए अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी अथवा नेट की बाध्यता की जा रही है, जो कि अनिवार्यता की जा रही है। यह निर्णय उचित नहीं है, विसंगतिपूर्ण, कैलेंडर घोर अन्याय अपूर्ण है। और अगली सुनवाई आपको बता देते हैं कि 5 अप्रैल को संपन्न कराई जाएगी। और शैलेंद्र सक्सेना जी ने कहा है कि सभी लोग इकट्ठे होकर भोपाल की ओर रवाना होंगे, जिससे कि हमारे नए अतिथि विद्वानों को भी नियुक्तिकरण मिल सके। इस तरह से आपको बता देते हैं कि संघर्ष ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। आगे उन्होंने बताया है कि निर्णय के अनुसार उचित नहीं है, विसंगतिपूर्ण, कैलेंडर घोर अन्यायपूर्ण है, जिसका प्रदेश स्तर पर स्नातकोत्तर धारकों द्वारा विरोध किया जाएगा और अगली सुनवाई 5 अप्रैल को संपन्न कराई जाएगी। मामले को माननीय न्यायालय की शरण में ले जाने के लिए बाध्य होंगे। और अतिथि विद्वानों की नियुक्ति का यह मुद्दा मध्य प्रदेश का मुद्दा है। गत वर्ष यूजीसी ने कोविड महामारी के कारण पीएचडी की अनिवार्यता को जुलाई 2023 तक स्थगित किया है। अब है हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर में भी अतिथि विद्वानों के लिए आवेदन प्रक्रिया की गई है। इसमें स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को आवेदन करने के अवसर दिया गया है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, किंतु उनके फार्मों को वेरीफाइड नहीं किया जा रहा है। उसमें पीएचडी योग्यता मांग रहे हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि स्नातकोत्तर उपाधि धारकों के बहुत अच्छे अंक हैं और कई अभ्यर्थी स्नातकोत्तर में 80% से अंक प्राप्त हैं, फिर भी उनके फार्मों को वेरीफाइड नहीं किया जा रहा है। इस तरह से इन सभी घटनाओं को जानते हुए नेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस कारण मध्य प्रदेश हजारों स्नातकोत्तर उत्तीर्ण
विद्यार्थियों को अच्छे अंक से अतिथि विद्वानों को वंचित रखा जा रहा है। इस तरह स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संवेदनशील और मुखिया आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान उच्च शिक्षा विभाग योग उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मांग है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी व उच्च शिक्षा मंत्री मुद्दे पर हल करेंगे। अब देखते हैं कि नवीन स्नातकोत्तर अभ्यर्थी जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे अंक हैं उन्हें अतिथि विद्वान बनने का अवसर दिया जाए और उनके पर कृतज्ञ रहेंगे। इस पर पिछले दिन नर्मदा की पुकार सलाहकार श्री शैलेंद्र सक्सेना जी ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को यह बात बताई। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि विद्वान बनने का अवसर मिलना चाहिए। और पिछले दिनों में नर्मदा की पुकार सलाहकार शैलेंद्र सक्सेना जी ने उच्च शिक्षा विभाग मंत्री मोहन यादव एवं वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व दीपक जोशी और ओम प्रकाश सखलेचा से मोबाइल पर इस संदर्भ में चर्चा की थी। तीनों वरिष्ठ नेताओं ने नवीन स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पक्ष सुनकर आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्यायपूर्ण उचित कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद स्नातकोत्तर धारकों को भी उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि विद्वानों के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उच्च अंक प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को आवेदन करने से वंचित नहीं रखा जाएगा। इससे युवाओं को आक्रोश व्याप्त है। दूसरे राज्यों में भी बगैर पीएचडी और नेट स्लेट के लोग आज कॉलेजों में नौकरी कर रहे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश पहले से भी इतनी बेरोजगारी फैल चुकी है, फिर भी अस्थायी पदों के लिए बाहरी उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है। इसलिए समस्त नवीन अभ्यर्थियों को जिन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है उन्हें अवसर दिए जाने की मांग की गई है। इसमें सभी अतिथि विद्वानों के लिए प्रावधान रखे जाएं। अब देखते हैं, अगली तारीख 5 और 4 को रखा गया है। अब देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।